अस्सलाम वालेकुम। आदाब। पिछले कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र सरकार का जो यहाँ पर घड़ामुड़ी का जो सिलसिला जारी था और कल रात महाविकास आघाड़ी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा फेसबुक पेज लाइव पर दिया है और उन्होंने एक भावनिक आह्वान भी किया है और इसकी वास्तुस्थिति आम जनता को बताई है। पिछले कुछ दिनों से जो शिवसेना के जो बंडखोर विधायक है वो कैसे सूरत से गुवाहाटी में गए और वहाँ पर उन्होंने ये सारी प्रकरण को अंजाम दिया और आने वाले दिनों में अब देखना ये है कि भाजपा की सरकार इन बंडखोर विधायकों के समर्थन से बनती है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट पर ना जाते हुए कल रात में ही अपना इस्तीफा फेसबुक पेज लाइव पर उन्होंने आम जनता को संबोधित करते हुए दे दिया और बाद में राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। और शिवसेना के जो बाकी विधायकों ने यहाँ पर भाजपा के साथ जाने का फैसला किया है और कल देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने की आशंका जताई जा रही है और राज्यपाल को देवेंद्र फडणवीस द्वारा मिलकर सरकार की स्थापना करने का दावा पेश किया जाने वाला है। पिछले 2.5 सालों से महाविकास आघाड़ी की सरकार कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार ने कुछ फैसले यहाँ पर अच्छे किए, लेकिन कल के कैबिनेट की जो आखिरी मीटिंग में उन्होंने जाते जाते औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की घोषणा की। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव नाम बदलने का फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया, जबकि उनके कई मंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। सिर्फ 4 मंत्री शिवसेना के उपस्थित थे और बाकी के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के मंत्रियों की उपस्थिति में उन्होंने ये बड़ा फैसला किया। इससे कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर नाराज़ हुए उनके इस फैसले से और शहरों का नाम बदलने का फैसला उन्होंने किया और उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालच ना दिखाते हुए अपना इस्तीफा वो फेसबुक लाइव पर आकर उन्होंने पहले ही दे दिया था, फिर जाकर उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। वैसे देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की सरकार जब से बनी है तभी से भाजपा के कुछ नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे उनको सरकार गिराने के लिए और उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार उनको जैसे ही विधान परिषद के चुनाव संपन्न हुए उनको बागी कद्दावर नेता शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उनका पूरा गठ उनके हाथ लग गया और उन्होंने ये मौका ना गंवाते हुए शिवसेना में यहाँ पर एक बड़े गठ को अपनी ओर आकर्षित किया और उनको मुंबई से कैसे रातों रात वो सूरत ले गए, उसके बाद गुवाहाटी ले गए, ये पूरी जनता ने देखा और उनको आलीशान होटलों में रुकाया गया और चार्टर प्लेनों से उनको यहाँ पर ले जाया गया और शिवसेना के असंख्य विधायक कम से कम 36 विधायक उन्होंने फोड़ने में सफलता प्राप्त की। एक और भाजपा के नेता ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा इस मामले में कोई दखल नहीं है, शिवसेना का अंतर्गत मामला है, लेकिन पूरी देश ने देखा कि कैसा भाजपा के नेता कल मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। अब देखना यह है कि विपक्ष में कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना के 16 विधायक विपक्ष में बैठकर वो सरकार को कैसे चैलेंज करते हैं और भाजपा की सरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य में कैसे चलाई जाती है। और वैसे देखा जाए तो भाजपा के कई विधायक मंत्री बनने की फिराक में है, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस जिनके नाम पेश करेंगे वही
भाजपा की ओर से मंत्री बन सकता है, और शिंदेगढ़ के कितने विधायकों को मंत्री पद दिया जाता है, कितनों को कैबिनेट मंत्री और कितनों को राज्य मंत्री और कितनों को महामंडल दिया जाता है, और भाजपा द्वारा जो उनको कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट कितना पूरा होता है, ये आने वाला समय देखेगा। लेकिन एक और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी है कि उनके नेता को कैसा गिराया गया पद पे से, जबकि उद्धव ठाकरे पिछले 2.5 साल से एक अच्छी सरकार, कोविड में भी उन्होंने काफ़ी काम किया था और एक अच्छी सरकार वो चला रहे थे, और तीनों पार्टियों की सरकार को वो अच्छे ढंग से चला रहे थे, और पिछले कई दिनों से राज्य में शांतता निर्माण बनाए रखे थे, और विकास के डेवलपमेंट के भी काम वो काफ़ी कर रहे थे। और उद्धव ठाकरे के बारे में राज्य की आम जनता को सहानुभूति की लहर भी दौड़ गई है कि उन्होंने इतने बड़े 2 उनके मेजर ऑपरेशन होने के बाद भी उन्होंने सीएम का पद कैसे संभाला, और पल भर ना वेट करते हुए उन्होंने जब देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है फ्लोर टेस्ट के लिए, तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट पे ना जाते हुए कल रात में ही अपना इस्तीफ़ा फेसबुक के पेज लाइव पर दे दिया है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।